नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे महंगी संपत्ति हाथ लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पूरी 30 करोड़ का खजाना अब आपके नसीब में है और यह आपके घर में ही छुपा हुआ है। इसलिए आज के इस वीडियो का शीर्षक है सबसे महंगी संपत्ति आपके हाथ लगेगी। जीवन में आपकी राशि के लोग कभी पैसों की तंगी नहीं झेलने वाले हैं। अब खुशियां से छाएगा आपका घर संसार। बस आज के इस वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज मत करना, वरना जीवन पर पछताते रह जाओगे। और हम यह चीज पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि यह 30 करोड़ का खजाना आपको मिलकर ही रहेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत होगा तो पूरे 50 लाख का इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बस शर्त इतना है कि वीडियो को लाइक करके वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत जानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको RS1 भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने बिल्कुल सही सुना है। वास्तुशास्त्र और वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हमारे घर और जीवन से जुड़े हुए 17 ऐसे नियम, जिन्हें यदि एक एक करके आपने अपने जीवन में शामिल कर लिया तो आप अपनी हर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं और दैवीय सकारात्मक ऊर्जा आपको और आपके घर के संपूर्ण वातावरण को घेर कर रखेगी, जिससे आपका जीवन भी सुंदर और सरल बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से आखिरी के 5 नियम तो ऐसे हैं जिन्हें हम गारंटी देते हैं कि आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं, अन्यथा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी होनी ही नहीं चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण दूसरों का कारण होता है। इन नियमों का नाम आना तो आखिरी के 5 नियम आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में जानकारी देंगे जिसके लिए यदि आपने कुछ उपाय कर लिए, कुछ अपने जीवन में बदलाव कर लिए, तो आपका जीवन बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा। क्योंकि जीवन में जितनी भी समस्याएं शुरू होती हैं वह कहीं ना कहीं इस विशेष ग्रह से जुड़ी हुई होती हैं। और हम आपको बता दें कि आपकी राशि पर इस ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक रहता है, तो आपको इस ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक है, आपको संपूर्ण वीडियो देखना चाहिए क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, हम हमारी टीम के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर सामग्री उपलब्ध कराई जा सके, जिसका उपयोग कर आप अपने जीवन में मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकें और आपका जीवन बेहद ही सरल और सुंदर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो संपूर्ण वीडियो देखना है आपको। 11 भाग आपके लिए बेहद खास है। दोस्तों, आपको अपने जीवन में की जाने वाली गलतियों के बारे में पता चलेगा, कुछ ऐसे कार्यों के बारे में पता चलेगा जिनमें आपको सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें ज्ञान तो कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ता है, और जो आपके लिए सबसे जरूरी है और फल कार्य ज्ञान है, ऐसे ज्ञान को लेने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो समय निकाल कर देखे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिस्ट मात्र भी पछतावा नहीं होगा कि आपका समय खराब हुआ। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता आपका उद्धार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, आपके लिए हम बेहतर से बेहतर सामग्री रोज लेकर आते हैं, आपको रोज ज्ञान का एक नया इस तरह मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे घर में छोटे छोटे ऐसे कई कार्य चलते रहते हैं जिन्हें हम जाने अनजाने अंजाम देते रहते हैं, और यही कार्य हमारी तरक्की में बाधा का काम करती है। दोस्तों, याद रखिए कि जीवन हुआ ही नहीं है जो हमें हमारी खुली आंखों से दिखाई देता है। जीवन इससे भी कहीं अधिक होता है। उदाहरण के लिए आप समझें कि आपका मोबाइल रखा हुआ है आपके बगल से, लेकिन यह मोबाइल तमाम तरह की ऊर्जाओं से घिरा हुआ है। कभी यह कोई मैसेज रिसीव करता है, अभी अभी फोन कॉल रिसीव करता है, कभी कोई तस्वीर ही करता है, और ये ऐसा इसलिए कर पाता है
क्योंकि दोस्तों यह अदृश्य और जाव से घिरा हुआ रहता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा जीवन भी होता है, जो कई प्रकार की अदृश्य ऊर्जा से घिरा हुआ रहता है। कोई नकारात्मक ऊर्जा उसे और कोई सकारात्मक ऊर्जा उसे हर समय लिपटा हुआ रहता है। दोस्तों, जिस इंसान के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा में पड़ जाती है, उस इंसान का पतन शुरू हो जाता है, विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा एक केवल शोषण करना जानती है। उसी प्रकार यदि सकारात्मक ऊर्जा है आपके जीवन में प्रवेश कर जाए, आपको चारों तरफ से आवरण बनाकर भेज ले, तो आपका उत्थान शुरू हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है और भक्ति में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही छोटी छोटी गलतियां हमें नकारात्मकता की ओर लेकर जाती है। और वन दिन ऐसा आता है जब हम कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी कठोर परिश्रम करने के बाद भी हमारे जीवन में लिस्ट मात्र भी बदलाव नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन से कर्मों की हमें सजा मिल रही है। दोस्तों, कर्म कोई एक नहीं है जिसकी सजा मिलती है। छोटी छोटी कई कर्मी के गीत बनाकर एक दिन हमारी नकारात्मकता का महल खड़ा कर देते हैं और बाद में हम इस नकारात्मकता से पीछा नहीं छुड़ा सकते और फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास, आपके घर में खास तौर से और आपके जीवन में कौन सी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो नकारात्मकता को आपकी ओर आकर्षित कर रही हैं। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सबसे पहला कार्य जो नकारात्मकता को हर एक घर में आकर्षित करता है, और वह है नल से पानी का टपकना। जी हां दोस्तों, याद रखिए, बातें छोटी छोटी होगी लेकिन इनके प्रभाव बहुत ही बड़े होंगे। जी हां दोस्तों, नल से पानी का टपकना, पानी की बर्बादी होना, यह दो ऐसे कार्य हैं जो नकारात्मक शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। पानी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को सूखने की शक्ति होती है दोस्तों, और जब यह पानी आपके घर से बाहर निकल जाता है, इसी रास्ते से निकले, यदि वह बर्बाद होते हुए निकल रहा है, तो वह आपके घर की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर ले जा रहा है या नहीं। यह बहुत बड़ा संकेत है। आपको जल्द से जल्द अपने घर में पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए, और यदि किसी नल से पानी लगातार टपकता रहता है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। दूसरा कारण है दोस्तों कि हम अपने बिस्तर पर जहां हम सोते हैं, यानी हमारा सैंकस जो होता है, उसमें कई प्रकार की नकारात्मक दाएं शामिल करके रखते हैं। पहला कि हम अपने बिस्तर के सामने या फिर अपने बेडरूम के प्रवेश द्वार के ठीक सामने शीशा लगवा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। यह भी नकारात्मकता को आकर्षित करती है। दूसरा कि हमारे बिस्तर का जो बेडशीट है, तकिया है, या फिर हमारे रूम में लगे हुए पर्दे हैं, ये यदि कटे फटे होंगे तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इन्हें जल्द से जल्द आप बदलते हैं। तीसरा कि आप अपने बेडरूम में यदि झाड़ू लगते हैं, खास तौर से अपने बिस्तर के नीचे, तो यह बहुत बुरा संकेत दोस्तों। इससे घर में लड़ाई झगड़े और तनाव का माहौल उत्पन्न होता है। और कोई खास बात दोस्तों कि आपको जो बेड है उसकी दिशा यह निर्धारित करती है कि आपकी विचारधारा किस प्रकार की होगी, आप संसार से किस प्रकार से अपना दैनिक संवाद करेंगे। जी हां दोस्तों, यानी आपकी मानसिकता प्रभावित होती है। तो यदि आप पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो यह सर्वोत्तम है। यदि आप दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो यह भी उत्तम है। लेकिन यदि आप पश्चिम दिशा की ओर से करके सोते हैं या फिर उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं, तो यह वास्तु शास्त्र के अनुसार और हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार पूर्ण रूप से वर्जित है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप अपने घर में दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं, बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। आप सीख ले बढ़ेगा, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। या दोस्तों, अब आ जाते हैं आपके घर के आंगन में। यदि आपके घर में आंगन नहीं है तो यह बहुत बुरा संकेत है दोस्तों। घर के बीच में आंगन होना बहुत आवश्यक है, और इससे भी बड़ी बात, आंगन में प्राकृतिक हवा का संचार होना और सूर्य की किरणों का आना बहुत ही आवश्यक है। जी हां दोस्तों, और यदि आपके घर में आंगन है और उसमें सूर्य की किरणों की अवधि और हवा का संचार भी ठीक है, तो आप वहां तुलसी का पौधा रखें। यह बहुत ही पवित्र है और आपके घर की संपूर्ण नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर के बारे में यदि विचार करें तो आपको अपने घर का पूजा घर कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि आपका मुखिया तो पूर्व दिशा की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर हो। जी हां दोस्तों, अपने घर के पूजा घर में एक 4 अंगुल से ऊंची कोई भी मूर्ति ना रखें, और किसी भी देवी या देवता की एक से अधिक मूर्ति या फोटो अपने घर के पूजा घर में ना रखें। इससे भी बड़ी बात दोस्तों की किसी भी मृत परिजन की फोटो अपने पूजा घर में भूलकर भी ना रखें। यह बहुत बड़ा अपशगुन है
और नकारात्मकता को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आपके घर की छत की बात की जाए तो आप अपने घर की छत की उत्तर पूर्व दिशा में हरे भरे पौधे अवश्य लगाएं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा कार्य है जो आपको उन्नति और सफलता दिलाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के उत्तर और पश्चिम कोने में यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक धन का कटोरा अवश्य रखना चाहिए। और यह धन का कटोरा क्या है, इसे आप समझ लीजिए। कांच का एक कटोरा है जिसमें आपको सिक्के रखने हैं। दोस्तों याद रखना है कि सिक्के चलने वाले होने चाहिए, खोटे सिक्के नहीं रखनी है। तो चलने वाले सिक्के आपको इतने रखने हैं कि वह कटोरा पूरा भर जाए, और फिर आपको उस कटोरे में जल भर देना है, जो आपको इतना भरना है कि सारे सिक्के जेल के अंदर डूब जाए। यह कटोरा आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में रखना है। दोस्तों, इसे धन का कटोरा कहते हैं। जिस घर में यह कटोरा रखा है उस घर में धन की कभी कमी हो नहीं सकती। दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों, आपको अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। वहां आप कोई ना कोई भारी भरकम सामान रखें, और यदि कुछ नहीं रख सकते तो आप वहां हरे रंग का एक बल्ब जलाएं और हरे भरे पेड़ पौधे ही लगा दें। ऐसा करने से आपके कैरियर में एक जबरदस्त उछाल आएगा, आपको कामयाबी मिलेगी और आगमन के नए स्रोत बने शुरू होंगे। जी हाँ दोस्तों, घर में कहीं भी मकड़ी का जाला नहीं लगना चाहिए, और ना ही घर में या फिर छत में किसी भी प्रकार की दरारें दिखाई देनी चाहिए। यह बहुत बुरा संकेत है। दोस्तों, जल्द से जल्द यदि आपके घर में दरार है तो उन्हें आप भरवा दें किसी भी प्रकार से, और मकड़ी का जाला है तो उसे जल्द से जल्द आप हटवा दें। आप आज इस कार्य को कहिए और कल ही आप इसका कार्य देखिए, इसका प्रभाव आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लोग एक गलती और करते हैं। अक्सर अपने बेडरूम में यानी जहां वह सोते हैं उस कमरे में किसी न किसी देवी देवता की फोटो या तस्वीर लगा देते हैं। दोस्तों, अपने किसी देवी या देवता की फोटो या तस्वीर सजावटी सामग्री के तौर पर लगाना यह अपने देवताओं का अपमान है। तो पहली चीज तो यह है कि आपको अपनी घर में कहीं पर भी कोई भी देवी देवता की तस्वीर सजावटी सामान के तौर पर नहीं लगानी है। उसे केवल अपने घर के पूजा घर में लगाएं। यदि आपको अपने घर के बेडरूम में कोई तस्वीर लगानी है तो आप प्रकृति से जुड़ी हुई कोई भी तस्वीर लगाएं। जैसे हरे भरे मैदान, पौधे और पहाड़ों की झरने की तस्वीर आप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्त में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसी तस्वीर ना चुनें जिसमें एक लंबी सुशांत सड़क दिखाई दे रही हो। यह तस्वीर बहुत ही अशुभ होती है। दोस्तों, इसे आप अपने घर में कहीं पर भी ना लगाएं। इसी के साथ साथ दोस्त, एक और बहुत खास बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो आपको हर एक प्रकार की नकारात्मकता से, बुरे दोषों से बचाएगा, कि आप अपने घर में सबसे ऊंचे स्थान पर यानी ऊंचाई पर एक झंडा जरूर लगाएं। झंडा लाल रंग का होना चाहिए। झंडे पर हनुमान जी का तस्वीर फोटो अवश्य होनी चाहिए। यदि वे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ में पहाड़ लेकर उड़ रहे हैं, ऐसी तस्वीर यदि झंडे पर लगी है, जय श्री राम लिखा हुआ है, तो वह झंडा आप अपने घर के सबसे ऊंचे स्थान पर लगा दीजिए, छत पर लगा दीजिए। इससे आपको संपूर्ण नकारात्मकता से मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की ओर आकर्षित नहीं हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार तुलसी से जुड़ा हुआ एक नियम है कि रविवार के दिन आपको तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। और शाम के समय और रात्रि के समय ना तो तुलसी के पौधे को खिलाना है और ना ही पत्तियां तोड़नी है। ये दोस्तों, कभी कभी हमने देखा है कि लोग चाय के शौकीन होते हैं तो शाम हो या रात हो, छत से जाकर तुलसी के पौधे से पत्तियां थोड़ा लाते हैं चाय में डालने के लिए। दोस्तों, ये बहुत ही अशुभ कार्य है। यह आपको नकारात्मकता की खाई में गिरता है, क्योंकि तुलसी का पौधा कोई सामान्य पौधा नहीं है। दोस्तों, यह पूजनीय है, पवित्र है और घर को पूर्ण रूप से सकारात्मक बनाता है, तो इसका सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, एक चीज का और ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको भूले से भी कटी फटी जूते चप्पल नहीं पहने हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, यदि किसी इंसान की जीवन की दशा यानी उसकी स्थिति देखनी है तो उसके जूते को देखो। उसी से पता चलता है कि इंसान कैसा जीवन जीता है। या दोस्त, शास्त्रों में जूतों को इंसान का आधार माना गया है, और जिस इंसान का आधार ही यदि क्षत विक्षत है तो उस इंसान का जीवन तो निश्चित तौर पर विकृतियों से भरा हुआ होगा। तो जल्द से जल्द आ सकती फटे जूते चप्पल यदि आपके घर में हैं तो उन्हें आप या तो कहीं फेंक दें, और इससे भी बेहतर यह होगा कि आप अपने पुराने कटे फटे जूते चप्पलों को किसी चौराहे या तेराही पर उतार कर चली आए। इससे शनि का किसी भी प्रकार का दोष यदि आपके ऊपर है तो वह दूर हो जाता है। दोस्तों, अब खाना खाने की बात करते हैं। दोस्त, तो खाना खाने के बाद
थाली में कभी भी हाथ ना धोए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं, जमीन पर बैठकर खाना खाएं, इससे भी माता लक्ष्मी नाराज होती है। और अपनी कार्य करने वाली टेबल या फिर स्थान पर कभी भी थाली रखकर खाना ना खाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस टेबल पर काम कर रहे हैं उसी पर थाली रखकर खाना खाने लगती है। दोस्तों, ये शुभ संकेत है, ऐसा आपको नहीं करना है। खाना जितनी बार भी हो आप जूते चप्पल उतार कर ही खाएं, खली खली ना खाएं और जमीन पर बैठकर खाएं तो सर्वोत्तम होगा। दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों आप सजावटी बल्ब यानी रोशनी के तौर पर कुछ लोगों के यहाँ हमने देखा है, इस सजावटी बल्ब के तौर पर लाल रंग का बल्ब लोग लगा लेते हैं। अपने घर में कहीं पर भी यह निषेध है। दोस्तों, आपको लाल रंग के प्रकाश अपने घर में नहीं फैलाना है, यह बहुत ही अशुभ होता है। इसकी जगह अपनी ले या हरे रंग का प्रकाश अपने घर में कर सकते हैं, सजावटी रोशनी के तौर पर। छोटी छोटी बातें जो आपको अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए, अपने घर में और अपनी संपूर्ण दिनचर्या में इन बातों को शामिल करना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, बातें तो और भी बहुत सारी हैं, इतनी ही नहीं है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उन बातों के बारे में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको इस वीडियो का भाग 2 चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको इसी प्रकार जानकारी से भरपूर एक और वीडियो बनाकर दे देंगे। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है, और इस ग्रह को मजबूत बनाए रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इस ग्रह का नाम है शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपको पूर्ण रूप से प्रभावित करता है और आपके जीवन के हर एक फैसले में शामिल होता है। ऐसे में यदि अनजाने में ही कर देते हैं तो आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न होती है, आपके बनते काम बिगड़ नहीं लगते हैं। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ है दोस्तों कि आपको सफलता हाथ आते आते फिसल गई। आपने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी आपके जीवन में नहीं हुआ। हालांकि आपको उम्मीद पूरी थी, आपने मेहनत भी बहुत की थी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, फिर आप सोच में पड़ गए कि ऐसा हुआ तो हुआ क्या, आपने जो सोचा नहीं था वैसा क्यों हो गया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शनि आपसे किस न किस प्रकार शुरू हो जाते हैं। तो हम आपको अब शनि से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें आप ध्यान से सुने। सबसे पहला काम है कि शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, का कर्म का देवता कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, शनि कोई दुष्ट ग्रह नहीं है। शनि तो इतनी शुद्ध और सकारात्मक है कि कलयुग में इन्हें न्यायकर्ता माना गया है और इन्हें ग्रह से कहीं बढ़कर देवता का सम्मान प्राप्त है। लेकिन शनि से आप बच नहीं सकते। यदि आपने जरा भी गलती की तो आपको सजा मिलनी निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, आप मुझसे ऐसे कार्य हैं जो नहीं करनी चाहिए। पहला, कि आपको गलत कार्यों का साथ नहीं देना है, किसी भी प्रकार की गलत जीवन शैली को नहीं अपनाना है। कहने का मतलब यह है कि आप पैसा कमाने के लिए किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी प्रकार की हेरा फेरी नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, है आपके ऊपर शनि का विशेष प्रभाव होता है, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि का प्रभाव शरीर में कमर के निचले हिस्से में होता है। तो यदि आपका समय खराब है तो आप हो कमर के निचले हिस्से में तकलीफ रहेगी। और ठीक इसी से जुड़ा एक उपाय भी है कि जब आप अपने जीवन का कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो आपको अपनी कमर से निचले हिस्से का वस्त्र जो है, जैसे कि आप फ्रेंड वगैरह पहनते हैं, तो आपको काली रंग की पेंट पहननी चाहिए। फिर आप देखिए आपका काम तुरंत बन जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत आपको जो कोई एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं, कहीं आपको हस्ताक्षर करने हैं, तो आपको काली रंग की स्याही से भूलकर भी हस्ताक्षर नहीं करनी है। इसी प्रकार दोस्तों, आपको महीने की कुछ खास तारीखों को भी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है। जैसे 8 o'clock, 17 और 26 तारीख को आपको डालना है, क्योंकि दोस्तों हालांकि यह तारीख है, अशोक नहीं है, लेकिन आप कोई ना कोई गलती तो कर ही जाएंगे और फिर शनिदेव आपके पीछे पड़ जाएंगे। इससे बेहतर यह है कि आप इन तारीखों को छोड़ ही दें, क्योंकि यह तारीखें शनिदेव को समर्पित हैं। और अब आपको हम बताते हैं दोस्तों कि आप इतना ही प्रयास करें, लेकिन की कुदृष्टि से आप बच नहीं पाएंगे। यह दोस्तों, यह आपके लिए बुरी खबर है। कारण इसका यह है कि आप अपने जीवन काल में कितनी ही सत्यता शामिल कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनैतिक कार्य भूल से ही आपसे हुआ जाएगा। फिर शनिदेव आपको उसका दंड देने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। इससे बेहतर यह होगा कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने के कुछ उपाय भी अपने जीवन में अवश्य करें। जैसे कि आप अपने घर में शनिदेव के नाम का सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप रोज नहीं जला सकते
तो कम से कम शनिवार के दिन अवश्य जलाएं और हो सके तो आप शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर भी चले जाया करें और वहां पर छाया दान कर दिया करें। सरसों के तेल का एक दीपक जला दिया करें, थोड़ा सा तेल अर्पित कर दिया करें और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर लिया करें। आप प्रत्येक दिन नहीं कर सकते तो शनिवार को करें और प्रत्येक शनिवार नहीं कर सकते तो कम से कम महीने में एक शनिवार तो आप ऐसा अवश्य करें। आपकी राशि में मजबूत हो जाएंगे और शनि के कुप्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेंगे। लोगों को शनि से डर इसीलिए लगता है दोस्तों क्योंकि लोग जाने अनजाने गलतियां तो कर ही जाते हैं, फिर शनिदेव उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए लोगों को शनिदेव से डर लगता है क्योंकि शनिदेव के पास एक भी गलती की माफी नहीं है। तो बेहतर यह है कि आप शनिदेव से जुड़े हुए हो पाए अपने जीवन में शामिल कर लें। शनिदेव के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, से उम्मीद है वीडियो में बताएं कि बातें आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य पहुंचाएंगे। आप इन बातों को अपने जीवन में उपयोग करें। यदि वीडियो से जुड़े कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगे।